नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं होती, और वो है यौन ऊर्जा। क्या ये सिर्फ एक पल के सुख के लिए है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है? चलिए आज इसके विज्ञान को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना गहरा है कि क्या जिस पल में इंसान सृष्टि के सबसे ऊंचे शिखर पर होता है, वही पल उसके विनाश का दरवाज़ा भी है। मतलब जिस पल में सबसे ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है, क्या उसी पल में हम अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ गंवा भी रहे होते हैं? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। अच्छा, ये समझने से पहले कि हम क्या खोते हैं, ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर बनाता क्या है। हमारे अंदर एक बहुत ही बारीक और अद्भुत प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आइए उसी के जानते हैं। तो होता क्या है? ये कोई एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये एक बहुत लंबी और मेहनत वाली यात्रा है। जो खाना हम खाते हैं वो कई पड़ावों से गुजरता है। पहले वो रस में बदलता है, फिर उस रस से खून बनता है, खून से मांस, और इस तरह महीनों की प्रक्रिया के बाद जाकर शरीर का सबसे कीमती सार यानी वीर्य तैयार होता है। सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगती होगी इसमें। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हजारों गन्ने के डंठलों को पेर कर उनके रस को घंटों उबालकर बस थोड़ी सी चीनी बनती है ना? बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर की सारी ताकत, सारी मेहनत इस एक जीवन सार को बनाने में लग जाती है। तो असल में जो एक पल की राहत महसूस होती है, वो एक तरह से शरीर का दिवालियापन है। मतलब हम अपने शरीर की सबसे कीमती, सबसे जरूरी ऊर्जा के खजाने को एक झटके में खाली कर देते हैं। अब यहां से बात और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मॉडर्न साइंस और हजारों साल पुराना ज्ञान दोनों एक बहुत ही चौंकाने वाले कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो कनेक्शन ये है कि वीर्य और वो तरल पदार्थ जो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उन दोनों की केमिकल बनावट लगभग एक जैसी है। ये बहुत बड़ी बात है। और कमाल की बात देखिए, इन दोनों में लेसिथिन और फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व मौजूद हैं। अब ये नाम सुनने में भले ही मुश्किल लगें, पर असल में ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारी याददाश्त, हमारी बुद्धि, सब कुछ बनता और चलता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग का जो जरूरी ईंधन है उसे बाहर बहाया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि कई लोगों को ब्रेन फॉग यानी दिमाग में धुंधलापन, चीजें याद ना रहना या आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब जब ये बात समझ आ गई है तो एक सवाल खड़ा होता है कि इस ऊर्जा का किया क्या जाए, इसे किस दिशा में ले जाया जाए। और यहां हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। ये दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता। ये बहुत आसान है, जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है बिना किसी मेहनत के। और दूसरा है ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता, जिसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा सचेत प्रयास लगता है। ये ऊर्जा को खर्च करने के बजाय उसे सहेजने और बढ़ाने का रास्ता है। तो फिर सवाल ये है कि इस ऊर्जा को ऊपर की ओर कैसे मोड़ा जाए। इसका जवाब प्रकृति से लड़ने में नहीं है, बल्कि उसे समझने और बदलने में है। देखिए, इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकना या दबाना कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा करने से तो बस फ्रस्ट्रेशन और मानसिक परेशानियां ही बढ़ती हैं। असली तरीका है इसका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसका रूप बदल देना। इस पूरी प्रक्रिया को योग विज्ञान में ऊर्ध्वरेता कहते हैं। ये एक तरह का आंतरिक रसायन विज्ञान है, जिसमें हम अपनी ही ऊर्जा की दिशा को नीचे से ऊपर की ओर मोड़ देते हैं। और इसका तरीका बहुत ही सुंदर और सरल है। देखिए, यौन ऊर्जा पानी की तरह है, जिसकी नेचुरल टेंडेंसी नीचे की ओर बहने की है। लेकिन जब हम इस पर बिना कोई राय बनाए सिर्फ एक साक्षी की तरह ध्यान देते हैं, मतलब सिर्फ इसे देखते हैं, तो ये जागरूकता एक तरह की गर्मी पैदा करती है। और ये गर्मी इस तरल ऊर्जा को भाप में बदल देती है, जिसे ओजस कहते हैं। और भाप का स्वभाव क्या है? वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। लेकिन ये सब सिर्फ मन में सोचने से नहीं होगा। इस आंतरिक विज्ञान को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपने रोज के जीवन में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ 4 पिलर्स बताए गए हैं। पहला, सात्विक यानी शुद्ध और हल्का भोजन। दूसरा, हम अपनी आंखों और कानों से क्या ग्रहण कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। तीसरा, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना ताकि ऊर्जा का रास्ता खुला रहे। और चौथा, सोने से पहले मन को शांत करना,
ये सारी आदतें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण आसान हो जाता है। इसे समझने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका है। ये ऊर्जा एक कोयले की तरह है जिसे जलाकर आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी कोयले पर जागरूकता और ध्यान का सही दबाव और गर्मी डाली जाए तो यही कोयला एक बेशकीमती हीरे में बदल सकता है। और आखिर में ये विचार हम सबके लिए है। कोयला और हीरा, ये दोनों संभावनाएं हमारे ही अंदर मौजूद है। अब इस ऊर्जा का क्या करना है? इसे कोयले की तरह जलाना है या हीरे की तरह तराशना है? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है।